महाराष्ट्र में सबसे बड़े महोत्सव की शुरुआत हो गई है और महाराष्ट्र के हर जिले, हर शहर, हर गली और हर घर में गणेश जी की स्थापना की जा रही है। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के। ये देखिए 8 जिलों की तस्वीरें समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां गणेश चतुर्थी की रौनक देखने को मिल रही है। कहीं पंडाल सज रहे हैं तो कहीं आरती हो रही है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर मुंबई से है, जहां पर चिंतामणि के राजा सार्वजनिक गणपति महोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। साथ ही कोलाबा की गीता कॉलोनी में धूमधाम से गणपति को पंडाल में ले जाया गया। दूसरी तस्वीर नासिक की है, जहां बाजारों में लोग अपने पसंद की गणेश जी की मूर्ति खरीदकर ढोल नगाड़ों के साथ ले जाते दिख रहे हैं। नागपुर के श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में सुबह की आरती की गई और पूजा अर्चना की गई। वहीं अमरावती में तैयारियां कुछ इस तरह चल रही हैं कि जिले में 1356 गणेश पंडालों को बनाया गया है। हिंगोली में तो बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। औरंगाबाद में महाआरती से गणेश उत्सव की शुरुआत की गई। और अगली तस्वीर जलगांव की है, जहां पर भुसावल संभाग के पुलिस मंडल अधिकारी सोमनाथ वाघचौरे ने बताया कि भुसावल क्षेत्र में 250 सार्वजनिक गणेश मंडल स्थापित किए जाएंगे। और आखिरी तस्वीर पुणे की है, जहां बहुत ही जोश के साथ गणपति जी का स्वागत हो रहा है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और इससे लोग अपने अपने घरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और आज से ही बप्पा की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। देश भर के कई मंदिरों में आज सुबह से ही बप्पा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ी है। और इतना ही नहीं, इस उत्सव पर लोगों ने बप्पा के खूबसूरत और अनोखे पंडाल भी बनाए हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। भगवान श्री गणेश की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। गणेश चतुर्थी 2022 के अवसर पर नागपुर के श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में सुबह आरती की गई और पूजा अर्चना की गई। आज से 10 दिनों के गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश चतुर्थी की धूम है। लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घरों में लाते हैं, उपवास रखते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस त्योहार के दौरान अनुष्ठान करते हैं। 10 दिनों तक बप्पा की स्थापना के बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से बप्पा का विसर्जन करके धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। ये देखिए आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय सुबह ही आरती हो गई थी। आज घरों में बप्पा की स्थापना हो रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी की बधाई देशवासियों को ट्वीट करके दी है। अमरावती में 1356 गणेश पंडालों में गणपति को विराजमान किया जाएगा। गणेश उत्सव को उत्साह और शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील पुलिस आयुक्त आरती संघ समेत जिलाधिकारी पौनीत कौर ने गणेश भक्तों से की है। गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक सभी तहसील और ग्रामीण इलाकों में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। एसआरपीएफ की कंपनियों के साथ साथ होमगार्ड को भी तैनात किया गया। अमरावती जिले में जहां 1356 मंडल इस बार गणपति मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गणेश भक्तों में बड़ी मात्रा में हर्षोल्लास के साथ में श्री गणेश जी की मूर्ति को ले जाने का सिलसिला क्रमवार अमरावती जिले में जारी है। ऐसे में इस वक्त हम गणेश मूर्ति के मूर्तिकार मंगेश जी रोतड़े से हम सीधी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं मंगेश रोतड़े। 2 साल से जो कठिनाइयाँ हमें चल रही थी लॉकडाउन के पीरियड में मूर्ति के हाइट की, तो इस साल परमिशन मिलने की वजह से हमें बहुत सी सहूलत मिली है। लेकिन बारिश के कारण हम इतनी मूर्ति अवेलेबल नहीं कर पाए हैं जितनी लोगों की मांग हो चुकी है। जो भी बन पाया है बारिश के मौसम में, हमने उतनी बड़ी मूर्ति बना के मार्केट में लोगों के लिए सेवा में हाजिर की है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमें ऐसे ही हर साल परमिशन देती रहे और हम बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते रहे। और महंगाई के कारण थोड़ा गणपति के रेट भी इस साल में महंगे भी
एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गणेश चतुर्थी के चलते हिंगोली के बाजारों में रौनक छाई हुई है। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए गणेश भक्तों की भीड़ लगी हुई है। घर घर और गणपति मंडल में आज गणपति का आगमन हो रहा है। इसको लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में तैयारियां की गई। कोरोना काल के बाद यानी 2 साल बाद पूरे देश में गणेश उत्सव को लेकर धूम मची है। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। धूमधाम से गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंगोली के बाजारों की रौनक आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान गणेश की मूर्ति बाजारों में इस समय सजी हुई हैं। बाजार सजे हुए हैं। हर प्रकार की मूर्तियां यहां पर मिल जाएंगी, छोटी मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां, और काफ़ी दिनों से मूर्तिकार जो हैं इन मूर्तियों को बनाने की तैयारियों में जुटे हुए थे, क्योंकि 2 साल के बाद उनके व्यापार में भी रौनक आई है और गणेश उत्सव पर भी रौनक आई है। 2 साल से कोरोना काल के चलते गणेश उत्सव को नहीं मनाया जा रहा था, जिसके चलते इस बार भारी धूम है। औरंगाबाद में लगभग 100 साल से गणेश उत्सव मनाया जाता है। औरंगाबाद के ग्रामस्थ देवता श्री संस्थान गणपति की प्रतिस्थापना महाआरती से करता है और इस महाआरती में पूर्व विधायक चंद्रकांत खैरे, विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, पुलिस कमिश्नर आस्ते कुमार पांडे, स्टेट सेंट्रल मिनिस्टर अतुल जी सावे भी मौजूद रहे। जलगांव के भुसावल संभाग के पुलिस मंडल अधिकारी सोमनाथ वागचौरे ने बताया कि भुसावल क्षेत्र में 250 सार्वजनिक गणेश मंडल स्थापित किए जाएंगे। उसके चलते पंजीकरण हो गया है और गणेश स्थापना के लिए अन्य निजी मंडल समेत 500 से 600 गणेश मंडल स्थापित किए जाएंगे। 2 साल बाद गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। पुलिस ने सभी से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक गणपति महोत्सव जो कि चिंचकोला के चिंतामणि गणपति महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सार्वजनिक गणपति महोत्सव मंडल के उपाध्यक्ष अमिताभ मिश्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि ये मंडल 103 साल पुराना है। इसमें 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता, 103 से ज्यादा कार्यकारिणी और महिला मंडल हैं। इस समय में गणेश पंडाल चिंतामणि महाराष्ट्र और मुंबई का सबसे फेमस पंडाल है जो चिंतामणि में खड़ा हुआ है। आप उसकी तैयारी को देख सकते हैं, इस समय तैयार, और कल गणेश चतुर्थी इसका दर्शन भक्तगणों को शुरू होगा। चलिए एक छोटी सी मुलाकात करता हूँ इनसे। वाइस प्रेसिडेंट है चिंतामणि के वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ मिश्र जी से, पूछते हैं इसकी तैयारी कैसी चल रही है। ये हमारी जोरों से चल रही है। 2 साल बाद, कोरोना के बाद गणपति आ रहा है। हमारा गणपति की स्थापना 1920 साल में, आज का हमारा ईयर 103 ईयर्स में हमारे बहुत काम चालू है, बहुत एक पंडाल चालू है। देखा अमन विधाते जिन्होंने ये याक्षिणी मंदिर का डेकोरेशन बनाया है, और रेशमा विजय खातू यह हमारी मूर्तिकार है। और मंडल के बारे में बताया जाए तो हमारा मंडल बहुत ही पुराना है। 1920 साल में लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने हमारे गणपति के मंडल की स्थापना में उनका बहुत हाथभार है। और हमारे मंडल का वैशिष्ट्य है कि हमारा मंडल सामाजिक कार्य में बहुत है। हम बालवाड़ी नर्सरी चलाते हैं, दवाखाना चलाते हैं। धन्यवाद। मैं अमिताभ मिश्रा जी से मुलाकात करा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ जो चिंतामणि जो आज गणेश पंडाल है महाराष्ट्र का बहुत फेमस है, मुंबई का बहुत फेमस, दुनिया में जाना जाता है ये चिंतामणि पंडाल का। और जिस तरह से तैयारी में दिखाने की कोशिश कर रहा था, बता रहे थे कि कल से ये शुरुआत होगी, 11 दिन के लिए शुरुआत हुई। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहेगा। जैसा कि आपने देखा था पहले भी विजुअल कि मूर्ति आते समय भक्तों के कितने लाखों करोड़ भक्तों की एक संख्या दिख रही थी हमें, और कल भी भक्त की लाइन लगी होगी, शायद पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। मैं राहुल पुजारी अपने सहयोगी संदीप के संग नेटवर्क 10 के लिए चिंतामणि पंडाल से मुंबई। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और खबर मुंबई से है, जहां पर कोलाबा की गीता कॉलोनी का सार्वजनिक गणपति महोत्सव मंडल बहुत प्रसिद्ध है। उसमें बड़ी धूमधाम के साथ में गणपति जी की स्थापना की गई और दादर के सड़क मार्ग के गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ ले जाया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गणेश की प्रतिमा आ रही है। अब कल गणेश चतुर्थी है, कल से स्थापना होगी। आप देख सकते हैं गणेश प्रतिमा को लेके आ रहे हैं। ये गीता नगर की गणेश प्रतिमा है। आइए देखिए, मैं अब और भक्त जो हैं यहाँ के, उनसे बात कराने की ओर से। तो ये कहाँ की गुलाबा गीता नगर की। तो कल से इसका पूजन चालू होगा। या ठीक है, ये कितने हर साल है? आप लोग कितने साल से? अभी हम लोग का 47 ईयर्स हो गया है। 47 ईयर हो गया है हाँ। गीता नगर में। सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन से गणपति बैठ रहे हैं हमारे माँ बाप। कितने दिन के लिए? ये 11 दिन के लिए। ये 11 दिन के लिए बैठेगा। 11 दिन गीता नगर में कल से घर घर किया जाता है और जगह जगह प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं। मैं राहुल पुजारी अपने सहयोगी संदीप के साथ नेटवर्क 10 के लिए मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों से अपने पसंदीदा गणेश मूर्ति खरीदकर भगवान श्री गणेश को ढोल ताशे और बाजे बजाकर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए लोग अपने घर ले जा रहे हैं। भक्तों की भीड़ भी देखी जा रही है, जिसके चलते नासिक पूरे हाईवे पर हुई भारी भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। हालांकि मुंबई नाका पुलिस, भद्रकाली पुलिस और उपनगर पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवान ट्रैफिक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस वर्ष गणेश उत्सव धूमधाम से बनाया जाए, इसके पहले ही पाबंदियां जो लगी हुई थी उनको हटा दिया है, जिसके चलते राज्य में गणेश उत्सव धूमधाम से बनाया जा रहा है। पुणे के गणपति पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। लोग देश विदेशों से अलग अलग कोनों से आकर पुणे के गणपति को देखते हैं और यही वजह है कि सुबह से ही पुणे के रास्तों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग बड़े ही उत्साह के साथ गणपति महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति जी की तैयारी पूरी हो चुकी है और महाराष्ट्र के बड़े मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों इस बड़े मंडल के गणपति जी की स्थापना होने ही वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गणपति स्थापना को लेकर जो धूम मची हुई है वो देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ भक्तों की भारी भीड़ है और लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं गणपति महोत्सव में। अहमदनगर के शेबगांव तालुका के बालमटाकाली की ग्राम पंचायत में लोगों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मूर्ति को बनाने में 18 लाख की लागत आई है और मूर्ति का अनावरण साधु संतों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में काशी केदारेश्वर बाबागिरी महाराज के मठाधीश ज्ञानेश्वर महाराज, कोल्हापुर का नामदेव महाराज, मौली फाटा समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के बीड में दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी और उनके 9 साल के बेटे की मौत हो गई। वहीं कार चालक, पुलिसकर्मी और सरकारी डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसा सिरसाला के पल्ली रोड पर प्रगति मंडल कार्यालय के सामने हुआ था। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों कारें सड़क किनारे खाई में एक दूसरे के ऊपर जा गिरी। महाराष्ट्र के वाशिम में सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से 2 पर्यटक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई है। दरअसल वाशिम के एक बुर्जी तालाब पूरी तरह से ओवरफ्लो हुआ और इसको देखने गए पर्यटक वहां पर सेल्फी लेने लगे। इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि पिछले महीने हुई बरसात से ये तालाब ओवरफ्लो हो गया, जिसको देखने भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। और इस प्रकार वाशिम शहर के रहने वाले 2 युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 16 से 18 साल बताई जा रही है, वो दोस्तों के साथ में यहाँ का नज़ारा देखने के लिए गए थे, लेकिन सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते हुए दोनों का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में जा गिरे। घटनास्थल पर कोई बचाने वाला नहीं था, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
अकोला में लगातार 8वीं चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया और मंदिर में पूजा करके लौट रही महिला से 27 ग्राम का मंगलसूत्र लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वर्षा सुधीर मिटकरी अकोला से बात कर रही हूँ। गोरक्षण रोड बालाजी नगर से हम मंदिर में जा रहे थे, दोनों मंदिर से वापस आ गए। हम 4 जन साथ में थे, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी देवरानी और हमारी मामी। हम 4 जन साथ में थे तो 2 जन सामने से बाइक से आ रहे थे, तो दोनों ने एक सामने वाली को धक्का मारा। धक्का मारने के बाद में हमने उसको गालियाँ दी, तो उसने पीछे वाली मेरी देवरानी जो थी उनके गले की चेन निकाल दी, और चेन निकालने के बाद में हम उसके पीछे पीछे भाग के गए तो वो उधर पारस्कर शोरूम के आगे भाग गए वो दोनों। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित लासलगांव तहसील क्षेत्र के कोटम गांव ग्रामीण क्षेत्र में सड़क पर चल रही एक कार में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगी और इस गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि आग लगते ही उसमें सवार यात्रियों ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर तकरीबन स्कूल और कॉलेज है, लेकिन आज गणेश चतुर्थी के चलते छुट्टी होने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मुआयना किया। गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। नासिक की तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। कार में अचानक आग लग गई है। देखिए किस तरीके से आग लगी हुई है। धू धू कर यहाँ पर कार जलती हुई नजर आ रही है। एक कार में अचानक आग लगी और महाराष्ट्र के नासिक का ये पूरा मामला है। गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। वाशिम के रिसोर्ट पोस्ट ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ऑफिस की तिजोरी को चोरों ने साफ कर दिया, जिसमें वो 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रिसोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चोरों से जब तिजोरी नहीं खुली तो उन्होंने तिजोरी को ही उखाड़ लिया और गाड़ी पर रखकर ले गए। बताया जा रहा है कि यह तिजोरी ब्रिटिश कालीन थी। चोरों ने तिजोरी की चोरी की है। महाराष्ट्र के वाशिम का ये पूरा मामला है। 3 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने 3 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि पहले चोर तिजोरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तिजोरी जब नहीं टूटी तो उसको उठाकर गाड़ी में रखा और चोर वहां से फरार हो गए। वाशिम की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। खबर गोवा महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।